गरीब किसानों का पेट काटा जा रहा है। 350 अरब रुपए का किसानों को नुकसान हुआ है। वो बेचारा शरीफ आदमी, उससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दें। गंदम बेचने आता है, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, आपने साउथ पंजाब रुल गया सारा। क्या हमारा किसान मुड़ मुड़ा के फिर अपने उसी जागीरदार के पीछे जाके वोट देता है, जो जागीरदार इनके कदमों में बैठा हुआ है। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई, और इन्हें ज़बरदस्ती गुलाम नहीं बनाया गया। इस कौम का हल यही है कि इनके ऊपर नवाज शरीफ काबिज रहे। आजकल तरबूज वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है कि तरबूज में इंजेक्ट करके उनको सेल आउट किया जा रहा है। गरीब किसानों का पेट काटा जा रहा है, एक डॉक्टर की तरफ से, डॉक्टर आफान केसर की तरफ से। कभी वो समोसे पे आ जाते हैं, तो कभी तरबूज पे, कभी वो बुखार पे, तो कभी वो मैदे के ऊपर। हालांकि वो मैदे जिगर के स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, मैं इस पर इतना कमेंट नहीं कर सकता, ना मैंने वो वीडियोस देखी हैं। मैंने कुछ वीडियोस उनकी देखी हैं जिस पे वो बड़ा अच्छा बोल रहे होते हैं। इख्तिलाफ राय होता है लोगों का। नहीं शहीद भाई, मैंने देखा नहीं, किसानों को नुकसान हो रहा है। जाहिर बात है, वो एक पूरा साल उस फसल पे लगाते हैं। और किसानों का असल नुकसान ये है कि जो यूक्रेन से गंदम मंगाई गई है, 350 अरब रुपए का किसानों को नुकसान हुआ है, और 108 अरब रुपए का रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और उस इशू से तवज्जो हटाने के लिए रियासत कभी डॉक्टर अफान कैसर का ये शोशा सामने रख लेती है, कभी कोई और चीज़ रख लेती है। वो बेचारा शरीफ आदमी, उससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दें। असल चीज़ जो है वो ये है कि ये सवाल पूछा जाए कि यार, जो यूक्रेन का बहरी जहाज़ कोई 24 दिनों में वहाँ से इधर आता था, वो 8 दिनों में कैसे पहुँच गया? कौन इन्वॉल्व है उसमें? हमारी गंदम को चूहे खा रहे हैं, हमारी गंदम गोदामों में सड़ रही है, बल रही है। वो किसान गवर्नमेंट के सामने, आवाम के सामने गंदम बेचने आता है, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता। इतनी वाफिर मकदार में गंदम पड़ी हुई है। और अगले साल मुझे तो डर ये है कि गंदम शायद हो ही ना, कोई किसान होगा ही ना, कि यार इस डर से कि पता नहीं बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी। आपका साउथ पंजाब रुल गया सारा। बिल्कुल, उनका बेचारों के पास गंदम के अलावा क्या है सेल आउट करने के लिए। तो इस वक्त रियासत को ये देखना चाहिए, और ये क्यों नहीं कर रहे? किसान इस वक्त बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनकी सारी रोजी रोटी इस गंदम से थी। पूरे साल इसका इंतजार कर। तो अब आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन्हें यह मैसेज देना चाहता हूँ, इसमें कसूर कुछ हद तक हमारे किसान भाइयों का ये है कि हमारा किसान मुड़ मुड़ा के फिर अपने उसी जागीरदार के पीछे जाके वोट देता है, जो जागीरदार इनके कदमों में बैठा हुआ है। वो 300 ख़ानदान, वो 300 प्लांटेड गदी नशीन जो अंग्रेज़ों ने प्लांट किए थे, 300 ख़ानदान जो इन्होंने नवाब वडेरे जागीरदार प्लांट किए थे, हमारे किसानों ने मुड़ मुड़ा के उन्हीं को वोट देना। माई स्टिल रिमेंबर, किसी की बकरी मर जाए, किसी का मुर्गा मर जाए, किसी की गाय मर जाए, मैं उसमें भी अफसोस करने लोगों के पास चला जाता था। मैं इतना अपने हल्के में एक्टिव रहा। वो क्या हुआ, लोगों ने मुड़ मुड़ा के वही नवाब वडेरे जागीरदार, वो एक बार उनके घर के सामने से गुजर जाते थे, लोग कहते थे नहीं यार, शहीर तो बड़ा वेला आदमी है, तो रोज़ आ जाता है साढ़े दुखा का मुदावा करने वास्ते। मलक साहब गुजरे ने जनाब बारों, तो असी उन्हें वोट देंगे। तो कसूर हमारा अपना है, हमारी आवाम का। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, और इन्हें ज़बरदस्ती गुलाम नहीं बनाया गया। ये याद रखें, ये जहनी गुलामी हम लोगों ने अपने ऊपर खुद इम्पोज की है। एक बंदा एक सादी सी गाड़ी में उनके पास जाके मिल लेता है और कह देता है कि जनाब, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अपनी रियासत के लिए ये किया, मैंने अपने मज़हब के लिए ये किया, मैं अपनी रियासत के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये करना चाहता हूँ। वो कहता नहीं जी, नहीं, मज़ा नहीं आया जनाब, सानू वो बंदा पसंद है जो आएगा तो वड्डी गड्डी जाएगा, ਉਹਦੇ नाल कोई 5-7 गार्ड होंगे, सानू हाथ मिलाएगा तो इंज करके मिलाएगा जनाब, 2 उंगलियां नाल सलाम करेगा। ये दूरों ही, और असी जदों आवांगे तो बैठ के कहेगा हाँ जी की हाल ने, वालो बैठ जाओ। शहीर सानू पसंद नहीं है क्योंकि जनाब उठ के सानू सीने नाल लांदा। शहीर सानू पसंद नहीं है जनाब, ये जड़ा किसी को नहीं भी जानता ਉਹਦੀ भी गमी खुशी से चला जाता जनाब, सानू तो पसंद नहीं। तो इस कौम का हल यही है कि इनके ऊपर नवाज शरीफ काबिज रहे, इनके ऊपर शहबाज शरीफ और जरदारी काबिज रहे। इन लोगों ने अपना कबाड़ा खुद निकाला है, किसी ने आके इनका कबाड़ा नहीं निकाला। इस बार चलो ये प्लांट हो गए, इस बार इन्हें एस्टेब्लिशमेंट उठा के ले, पहले कौन इनको जिताता था? यही आपका कहना है कि ये मैंने किसान का जो है आपसे सवाल किया कि किसानों ने नून लीग वालों को जिताया, और बताएं इस बार नहीं जिताया, को लेके आए। पिछली बार कौन जिताता था? यही आवाम जिताती हो गई उनसे, अब तो वो समझदार हो गए थे। मैं आपको अर्ज करूं, ये इतना उसे जिता चुके हैं कि सिस्टम के अंदर इनकी रूट्स इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब इन्हें किसानों की जरूरत नहीं है। अभी अपनी मर्जी का पटवारी लगाएंगे, अपनी मर्जी का SHO लगाएंगे, अपनी मर्जी का
क्या कहते हैं तीसरे इदारे का भी सरबराह लगा देंगे, अपनी मर्जी से करेंगे सारा कुछ। राइट। अब ये क्या भाड़ में जाए किसान, भाड़ में जाए आवाम, इनको क्या लगे।